हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग मीट्स ओनली 1% ऑफ टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ के ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक टारगेट सेट किया है कि हम स्कैन करेंगे 1 करोड़ लोगों को जो कि यहाँ पर सिकल सेल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और ये चीज़ 2022 और 2023 के लिए यहाँ पर वो करी गई है। However, with only 2 weeks left in the fiscal year, जो मिनिस्ट्री है they have completed only 1% of the target। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेट किया था एक टारगेट कि हम यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर स्कैन कर लेंगे जो कि सिकल सेल डिजीज़ से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं हमारे इस फिजिकल ईयर को ख़त्म होने में, और जो मिनिस्ट्री है उसने सिर्फ और सिर्फ 1% का जो टारगेट है वो कवर किया है अभी तक। ओके, अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले देखिए, मैसिव एक्सरसाइज में यहाँ पर अगर हम देखें तो सिकल सेल डिजीज़ जो है वो एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है करीब से करीब 15 लाख लोगों को हिंदुस्तान के अंदर। मिनिस्ट्री का प्लान था कि स्क्रीन करेंगे 7 करोड़ लोगों को इन 17 हाईली अफेक्टेड स्टेट्स। करीब 2025 से लेकर 26 तक 1 करोड़ स्क्रीनिंग्स जो थी वो शेड्यूल करी गई थी 2022 से 23 तक के लिए। सो फार सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग जो हैं उनको स्क्रीन किया गया है। इंडिया यहाँ पर दे आर सीकिंग टू एलिमिनेट द सिकल सेल डिजीज़ बाय 2047। 2047 तक हिंदुस्तान यहाँ पर इस डिज़ीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, एलिमिनेट कर देना चाहता है। बट अगर देखा जाए तो टारगेट जो लेके चले थे हम कि 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कब तक कर देंगे, 2023 तक, पर यहाँ पर जो फिजिकल ईयर है वो ख़त्म होने पर आ गया है और सिर्फ 1 लाख लोग ही अभी तक स्क्रीन्ड हो पाए हैं। तो इस तरीके से किस हिसाब से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो वर्क कर रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे कि क्या यहाँ पर पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए, किस तरीके से एफिशिएंट वे में इन लोगों को वर्क करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर स्क्रीनिंग भी कर लें और अपना जो टारगेट हमने सेट किया है कि 2047 तक हम इसे एलिमिनेट कर देंगे वो चीज़ भी यहाँ पर पूरी करें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 20% का डिस्काउंट। ये देखिए, ये लिमिटेड ऑफर है। ठीक है, इट्स अ लिमिटेड ऑफर एज यू कैन सी। तो यहाँ पर आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है AMS लाइव। ठीक है, क्या है कोड? AMS लाइव है। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक्सपीडिशन बैच भी लेकर आया है जो कि यहाँ पर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट इंग्लिश बैच। ओके, चलो, तो यहाँ पर व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। अगर हम बात करें कि सिकल सेल एनीमिया है क्या, देखिए, जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को रेड ब्लड सेल्स में। अब जो लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जो कि कॉज करता है उनके रेड ब्लड सेल्स टू बिकम सिकल शेप्ड। कैसे शेप के हो जाए? सिकल शेप के। ओके, मैं जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो इस शेप के। नॉर्मल हमारे जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस शेप में होते हैं, बट अगर देखा जाए अगर किसी के अंदर सिकल सेल एनीमिया है तो उनकी जो उनके जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो सिकल शेप्ड के हो जाते हैं, रिजिड, स्टिकी। ठीक है, कुछ इस शेप के यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। कैसा? डिफेक्टिव। तो ये एबनॉर्मल सेल्स जो है ये क्लॉग कर जाते हैं, दे क्लॉग स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, लीडिंग टू दी एक्सक्रूसिएटिंग पेन। अच्छा खासा दर्द होता है इसमें, ऑर्गन डैमेज होती हैं और हायर रिस्क रहता है इन्फेक्शंस का। ऑल राइट, तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो है ये इनहेरिटेड है। इट्स एन
ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ये है तो दे मस्ट इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ म्यूटेटेड जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट टू डेवलप द डिजीज। ठीक है, कहीं ना कहीं से डेवलप हुआ होगा किसी ना किसी पेरेंट से। और देर इज नो क्योर फॉर सिकल सेल एनीमिया, इसका कोई क्योर नहीं है, बट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं जो कि मैनेज कर देते हैं इसके सिम्टम्स को और कॉम्प्लिकेशंस को। ओके तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेंगी। दीज आर द इश्यूज जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड सेल्स होता है ना, वैसे नहीं ये सिकल शेप्ड के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये क्लॉग कर देते हैं हमारी ब्लड वेसल्स को, जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनको क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत दर्द होता है, ऑर्गन डैमेज हो जाती है और हायर रिस्क पर रहते हैं हम इन्फेक्शंस के। ओके चलिए अब देखिए हाउ वाइड स्प्रेड इज इट इन इंडिया। देखिए अगर हम हिंदुस्तान में बात करें कि ये कितना आपका फैला हुआ है, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है वो प्रेवलेंट है कुछ पार्ट्स में हिंदुस्तान के, पर्टिकुलरली आपके ट्राइबल और रूरल एरियाज में। अकॉर्डिंग टू ICMR जो सिकल सेल ट्रेट है वो प्रेजेंट होती है 20 से 22% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन में, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया की तरफ है। और ये जो डिजीज़ है दिस इज प्रेजेंट इन अबाउट 3 to 5% ऑफ द सेम पॉपुलेशन। वहीं पर एस्टिमेट लगाया गया है कि देर आर 30 मिलियन कैरियर्स ऑफ सिकल सेल ट्रेट इन इंडिया, और कम से कम 1.5 से 2 लाख सिकल सेल डिजीज पेशेंट हैं। तो ये जो डिजीज़ है इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हिंदुस्तान के अंदर किस हद तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस पार्ट पे फैला हुआ है। वहीं पर रीसेंट डिस्कशंस की बात करें तो इंडिया एम कर रहा है कि वो इरेडिकेट कर दे सिकल सेल एनीमिया को। कब तक? 2047 तक। जैसे कि मैंने आपको बताया 2047 तक इंडिया इसको पूरी तरीके से यहाँ से ख़त्म करना चाहता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग हर बजट 2023 स्पीच में। ठीक है, जब 2023 का बजट आया तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ बोली गई कि हम 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को इरेडिकेट कर देंगे अंडर द न्यू स्कीम। 70 मिलियन लोग जो हैं अप टू द एज ऑफ 40 years दैट इज इन अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज विल बी स्क्रीन फॉर द डिजीज। ठीक है, उनको यहाँ पर स्क्रीनिंग करी जाएगी। वहीं पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने असाइन किया था टेंटेटिव स्टेट वाइज स्क्रीनिंग टारगेट्स टू द स्टेट्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख लोगों की अब तक स्क्रीनिंग हो ही गई है, इससे ज़्यादा की नहीं। बात हम यहाँ पर 7 करोड़ की अगर हम बात करें, 7 करोड़ लोगों को हम यहाँ पर स्क्रीन करना चाहते हैं, बट हुआ इतना भी नहीं है, सिर्फ 1 लाख की यहाँ पर हुई है स्क्रीनिंग। तो जो मिनिस्ट्री है इट इज़ वर्किंग टू क्रिएट एंड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर ऑल स्क्रीन पर्सनस, जिससे कि हम प्रिवेंट कर सके पेशेंट्स को फ्रॉम स्लिपिंग थ्रू दी क्रैक्स। ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए करंट स्टेटस स्क्रीनिंग का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है। तो करंट स्टेटस में अगर हम बात करें करीब 1,05,954 लोग जो हैं उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। 5,959 लोग जो हैं करीब यानी कि 5.62% ऑफ दोज जिनकी द वंस हु आर स्क्रीन्ड वो फाउंड टू बी कैरिंग सिकल सेल एनीमिया। सोचिए इतने लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से अगर देखा जाए आपके करीब 5.62% जो लोग हैं वो यहाँ पर कैरी कर रहे हैं अपने अंदर सिकल सेल डिजीज ट्रेट्स। अब रेगुलर और टाइमली स्क्रीनिंग जो है आपकी पॉपुलेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि प्रीवियस स्क्रीनिंग में अगर देखा जाए ऑफ करीब 1.13 करोड़ लोगों की यहाँ पर हुई थी 2016 में, तो अप टू 9,49,057 लोग जो थे वो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे जिनके अंदर सिकल सेल स्ट्रेट थी। वहीं पर आपके 47,311 जो थे दे एंडेड अप विद द फुल ब्लोन सिकल सेल डिजीज़। अब सोचिए, तो इसीलिए यहाँ पर जिस तादाद में हमें ये पर्टिकुलर डिजीज़ देखने को मिल रहा है उसको कम करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी। प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, पता चलेगा कि कितने सारे लोग अफेक्टेड हैं इस चीज़ से, तो उसी हिसाब से यहाँ पर सल्यूशंस देखे जाएंगे। वे फॉरवर्ड इंक्रीज़ करनी चाहिए हमें स्क्रीनिंग, जिससे कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर अच्छे खासे लोगों की स्क्रीनिंग कर सकें और जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें। अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री को। दे नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग दोज पीपल जिनके अंदर सिकल सेल स्ट्रेट है। ठीक है, और जब भी वो किसी व्यक्ति से शादी कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग।
टारगेटेड असेसमेंट क्या है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो यहाँ पर दे आर अ प्रायोरिटी ग्रुप फॉर इमीडिएट स्क्रीनिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर इन सारी डिजीज़ को होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जो स्क्रीनिंग टारगेटेड पॉपुलेशन है आपके अनमैरिड अडोल्सेंस की, वो करीब 10 से लेकर 25 वर्ष तक की एज के हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी, सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया होगा, क्या चल रहा है देश में ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई इसको अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टारगेट पे सेट कर रखा है कि 2047 तक ख़त्म कर देंगे। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, किस तरीके से इंसान की बॉडी में क्या क्या इश्यूज क्रिएट करता है, ये सब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे क्या करोगे, इसे करोगे लाइक, शेयर, और अगर नए हो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।